राम राम जी सभी को। तो भाई सुबह के बज गए हैं 6:45। मैं उठ गई थी। मन्नू का लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया, मन्नू भी रेडी हो गया। तो अब मेरा जो काम बचा है ना, दिखाती हूँ मैं आपको। लाइट बंद है भैया। तो भाई मैंने यहाँ पे ना कपड़े भिगोए थे, क्योंकि आज मुझे धोने हैं कपड़े, डोरमैट, किचन वाले कपड़े, डस्टिंग वाले कपड़े, क्योंकि ये मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में तो धोती नहीं हूँ, हाथ पे ही धुलते हैं हर थोड़े दिनों बाद। तो मैंने भिगो दिए थे और अभी से भीगे हुए आधा घंटा हो गया। इसको भिगो के मैं किचन में चली गई थी खाना वाना बनाने मन्नू का। और ये हमारा स्टोर रूम है, कबाड़ मुझे बड़ा सारा। किसी दिन साफ, थोड़े दिन बाद साफ़ करते हैं, फिर थोड़े दिन में गंद मच जाता है, फिर साफ़ करते हैं, फिर गंद मच जाता है। तो भाई मैं अभी ये कपड़े धो लेती हूँ और उसके बाद नहाऊंगी, फिर मंदिर जाऊंगी। आज मंडे है ना, रश बहुत होता है। पहले मैं सोच रही हूँ कि नहा लूँ, ये बाद में धो लूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार दोबारा क्या ही गंदे होना, डोरमेट वगैरह है ना तो छींटे वीटे से आ जाते हैं। तो पहले इसको धो ही लेती हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भिगो दिए थे ना, मैल निकल जाती है। पहले इसको धो लेती हूँ, फिर नहा के मंदिर जाऊँगी। मंदिर में बहुत टाइम लग जाता है मंडे को, और ऊपर से आज एकादशी भी है, मंडे भी है, डबल डबल काम है। 8 बज गई है, करते करते ना 8 बज ही गई है। मंदिर में रश हो ही गया होगा। तो भाई नहा चुकी हूँ, कपड़े वपड़े धुल गए हैं। सोच रही थी जल्दी वेली हो जाऊँगी तो जल्दी जल्दी मंदिर में चली जाऊँगी, रश नहीं होएगा। करते कराते 8 बज ही गई है भाई, क्या ही करें, हो ही जाता है टाइम लेट। एक्चुअली मुझे कपड़े धोने से ज़्यादा तो नहाने में टाइम लग गया, हेड वॉश करना था ना। चलो चलते हैं, देखते हैं कितनी देर लगेगी भाई। हो गई है सब्ज़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि आज तो मम्मी का व्रत है, बनानी तो मुझे ही पड़ेगी। अब पनीर पड़ा है, पनीर बनाना है, समझ नहीं आ रही कैसे बनाऊँ। पहले सोच रही थी मटर पनीर बनाऊँ, फिर मैं सोच रही थी पनीर दो प्याजा बना दूँ, फिर मैं सोच रही थी कि आलू मटर पनीर बना दूँ। एक तो वही बात होती है, क्या बनाऊँ फिर कैसे बनाऊँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। चलो बनाते हैं, किसी ना किसी तरह तो बनेगा ही। पनीर दो प्याजा ही बना देती हूँ, वही ठीक है। सब्जी बनाने लगी थी मैं, पनीर दो प्याजा। मैंने इतने सारे प्याज भी काट लिए, दिखाऊँ मैं आपको। ये देखो इतने सारे प्याज काटे, मैंने कहा चलो सब्जी बनाती हूँ। टमाटर जो पड़े थे भैया आधे से ज़्यादा ख़राब निकले, क्योंकि बरसातों का मौसम है ना, टमाटर जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे तरी वाला पनीर बनाना पड़ेगा। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं तरी वाला पनीर बनाऊँ, बट अब बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। वही बात होती है, जो आप सोचते हो वो नहीं होता, हमेशा वही होता है जो होना होता है। सोच कुछ हो रही थी, मैं सोचा कि चलो 6-7 टमाटर पड़े हैं, अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाएगी। बिना टमाटरों की ग्रेवी का मज़ा नहीं आता, खाली प्याज प्याज में वो अजीब सा टेस्ट हो जाता। तो मैं तरी वाली बनाऊँगी, क्या कर सकते हैं भैया, होना तो वही है जो होना है। तो अभी ना हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके, और मैं हो गई हूँ थोड़ी देर के लिए फ्री। थोड़ी देर के इसलिए क्योंकि मम्मी भी गए हैं बड़े भाभी के घर, बीच वाले भाभी के घर, यानी कि जेठानी के घर कोई काम था। तो मुझे पापा का नाश्ता बनाना पड़ेगा। मम्मी होते हैं तो मम्मी ही बना के देते हैं, मैं किसी और काम में लग जाती हूँ। तो अभी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, और अगर टाइम मिला तो ब्लॉग एडिट कर लूँगी। पापा जी अभी नहाएंगे आराम से, भैया वो आराम से नहाते हैं। अभी टॉयलेट में है और फ़ोन बज रहा है, आवाज़ आ रही है ना पीछे पीछे थोड़ा बहुत। तो भाई आजकल के माँ बाप भी फ़ोन के दीवाने हो रखे हैं, तो बच्चों को क्या ही समझाएंगे। जैसे कि मैं मेरा भी 24 घंटे फ़ोन चलता है, मेरे हस्बैंड का भी 24 घंटे फ़ोन चलता रहता है। जब देखो काम कुछ और करने लगेंगे, फ़ोन हाथ में आ जाता है। कुछ भी देखना होगा, कोई मैसेज देखना होगा, कोई किसी को फ़ोन मिलाना होगा, फ़ोन में रीलें देखने लगेंगे, भाई भूल जाते हैं किसको फ़ोन मिलाना था। ऐसे ही हो जाता है, और बोल देते हैं कि टाइम नहीं था। ये सब कहने की बात है, टाइम बहुत होता है अगर आपको किसी से बात करनी हो, लाइक मी भी ऑल्सो। तो कई बार हो जाता है भैया, जब रीलें देखने पड़ते हैं ना तो टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो अभी मैं फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ। गर्मी हो रखी है अंदर, और बाहर 2-4 बूंदें भी आ रही हैं हल्की हल्की, मतलब बरसात भी। सुबह जब उठी थी ना मन्नू के लिए, तब मौसम बिल्कुल साफ़ था, ऐसा लग रहा था धूप निकलेगी बहुत तेज़ वाली। एकदम से बादल आ गए, मैंने कपड़े वपड़े भी धो दिए, बादल आ गए, अब बरसात आने लग रही है। आएगी तो थोड़ी सी, मुझे इतना पता है, ज़्यादा तो नहीं आती, बट आएगी थोड़ी बहुत।
तो चलो जी मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। और कल पता है मैंने कल वाले व्लॉग में ना दिखाया ना, तो किसी ने मुझे बोला टीवी पे ना कोलिन नहीं लगाते। हाँ जी नहीं लगाते, मैंने नीचे लगाया था पैनल पे। पैनल वाइट है ना, और थोड़े दिनों में कोलिन लगा के साफ़ करती हूँ ना, साफ़ हो जाता है, नहीं तो साफ़ नहीं होता, दाग वाग लग जाते हैं हाथ उठ के कुछ ना कुछ। तो मैंने टीवी पे नहीं लगाया भाई, हमें टीवी वाला भैया भी मना कर गया था, टीवी पे डायरेक्ट कोलिन नहीं लगाना है, तो नहीं लगाती हूँ। बट कई बार क्या होता है कि जब हाथ हुआ था ऐसे कुछ के ना दाग वाग लग जाते हैं, तो कॉटन के कपड़े से ना हल्का सा साफ़ कर देती हूँ मैं। टीवी पे तो भाई लगाना मरना है मैंने, गालियाँ पड़ेंगी इतनी ज़्यादा, अकल नहीं है तुझे। तो चलो जी करती हूँ डस्टिंग। पापा के लिए बन रहा है नाश्ता, पापा नहा चुके हैं और मेरा नाश्ता भी बन चुका है। और मुझे ना एक कंटेंट याद आ रहा है भैया, तो मैं सोच रही हूँ पापा के साथ एक वीडियो बना लूँ। मम्मी है नहीं, मम्मी गए हुए हैं, तो चलो जी आज वीडियो बनाते हैं। पापा अगर फ्री बैठे होंगे तब, नहीं तो सब्जी भी बनी हुई है, सब्जी भी पड़ी है ले आनी, तो ये थोड़ी दूध डाली ला रही हूँ। आपको ऐसे खाना है, रुको, आपको ऐसे खाना है और गंदा सा मुंह बनाना है। फिर आप कहना एक को स्वाद आते, ऐसे बोल देना एक को स्वाद आते, ठीक है। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:30, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर वीडियो मतलब व्लॉग एडिट हो चुका है। जो कल वाला व्लॉग था वो एडिट हुआ है, अभी सेव हो रहा है। एडिट होने के बाद सेव होता है, उसके बाद मैं अपलोडिंग पे लगाऊंगी। तो थोड़ा लंबा है क्योंकि कल संडे था, हम लोग बाहर भी गए थे, तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। तो थोड़ा सा लंबा है, तो अपलोड होने में टाइम लगेगा। आई थिंक रात के 9 बजे तक अपलोड होगा, तभी आपके साथ लाइव शेयर होएगा। तो अब 1:30 बज गया, अब मेरे पास है पौना घंटा, 1:15 बजे मन्नू आता है, तो पौने 2 घंटे में मुझे एक वीडियो शूट करनी है। रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए मैं उसके लिए कि दीदी इसके बारे में बताओ, जबकि पहले भी मैं उसके ऊपर शूट कर चुकी हूँ। एक फेस वॉश है उसके ऊपर पहले भी शूट कर चुकी हूँ, लेकिन नई ऑडियंस जुट जाती है और वो वीडियो पुरानी हो चुकी है ना, तो कई बार उनके सामने नहीं आती है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, रिक्वेस्टेड है तो शूट करनी पड़ेगी भाई, दोबारा क्या कर सकते हैं। तो मैं अभी वीडियो शूट करने लगी हूँ। तो कुछ इसी तरह से मेरे डेली रूटीन आप लोग देखते हो, सेम होती है ना। सुबह घर के काम निपटाओ, फिर इस टाइम पे बैठ जाओ वीडियो बनाने। बट एक बार बताओ, मन्नू नहीं होता ना तो मेरा काम फिर भी ठीक ढंग से हो जाता। मन्नू होता है ना तो एक तो मेरा नाश्ते का सिस्टम नहीं बनता, एक तो थोड़ी देर, एक तो वो शोर मचाए रखता है घर में, टीवी शीवी बंद नहीं होता। दूसरा उसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, मम्मा कुछ दे दो, मम्मा कुछ दे दो, बस ऐसे ही रहता है मेरा। मन्नू नहीं होता, बच्चे नहीं होते ना, चले जाते तो मम्मा जल्दी फ्री हो जाती है और आराम से थोड़ी देर रिलैक्स भी कर लेती है। और मेरा ये जो टाइम फ्री होता है ना, तो मैं इस टाइम पे अपनी वीडियोस का काम करती हूँ। अब कुछ लोग सीरियल वगैरह देख लेते हैं, कुछ लोग फ़ोन पे बातें कर लेते हैं, तो मैं ना सीरियल देखना पसंद करती हूँ। ये फालतू के सास बहू ड्रामाबाजी मुझे नहीं पसंद है। मैं तो जो ड्रामा होता है वो अपनी वीडियो में ही दिखा देती हूँ कॉमेडी वीडियोस में। मेरे को देखना पसंद नहीं है, मेरे को करना पसंद है और दूसरा, और ये जो फ़ोन पे बातें देखो, फैमिली में कोई है नहीं जो ज़्यादा मेरा फ़ोन करता है। माँ बाप होते हैं, उनको शौक़ होता है कि बेटियों से बातें करने का। भाभी का फ़ोन आता है तो भाभी दोपहर को जब गुड़िया आ जाती है तब फ़ोन करती है। बहन का तो वैसे मेरी उससे ज़्यादा बात होती ही नहीं है, क्योंकि ससुराल का मैटर है। देखो ससुराल में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैंने खुद उसकी शादी अपने हाथों से की है, तो मैं इतना ज़्यादा ना उसकी फैमिली में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। बस खुश रहे बच्चे अपने घर पे, बाकी सुख दुख तो सबके साथ लगा ही रहता है। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं फ़ोन करती हूँ। उसका फ़ोन आता है कभी कभी, तो वो भी हफ्ते में एक बार या एक आधी बार कर लेती हूँ। देखो हाल चाल तो पूछना पड़ता है ना कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। मैंने शादी अपने हाथों से करी है तो सब कुछ करना पड़ता है। बट ये नहीं है कि मैं रोज़ करूँगी फ़ोन कि हाँ भाई क्या हो गया, ये हो गया। मेरी इतनी आदत नहीं है। जितना आपको दिखता है ना मेरे फ़ोन पे, मैं राम राम दीदी वाली वीडियो बनाती हूँ तो मैं किसी से बातें करती हूँ। भाई मैं किसी से फालतू बातें ही नहीं करती, सच्ची बताऊँ तो। यही तो मेरी एक खासियत है जो मुझे खुद अच्छी लगती है, कि मुझे फालतू की ना बातें करना पसंद नहीं है और इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं है बस। और मेरी भाभी से भी मेरी फालतू बात नहीं होती, मेरी भतीजी से ही ज़्यादा होती है। वही फालतू नॉर्मल सी बातें, क्या कर रही है क्या कर रही है। भाभी भी मेरी ऐसे नॉर्मल, वो भी फालतू बात नहीं करती है। ये वाली बातें नहीं करती कि दीदी ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। उसको भी ऐसे चुगली चपाटी नहीं आती, वो भी बड़ी सिंपल सी सीधी सी है। भगवान ऐसी भाभी सबको दे। तो भाई
वही बात होती है ना कि भाई फ़ोन करे ना करे, अगर भाभीयों का डेली फ़ोन आ जाता है या फिर हफ्ते में 2 बार भी आ जाता है ना, तो बहुत ब्लेसिंग सा लगता है। अच्छा है माँ बाप की बात भाभी पूछ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो चलो जी, अभी फटाफट वीडियो शूट कर लेती हूँ। वैसे मैं बातूनी तो बहुत हूँ, आप लोगों के साथ पूरी बातें कर लेती हूँ ना, मुझे किसी और से बात करने की क्या ही छूटता है। आप लोग भी तो मेरी एक फैमिली बन चुके हो। वैसे माँ बाप की कमी तो बहुत फील होती है, कभी कभी बहुत बहुत मन करता है कभी कभी बात करने का, बट नहीं होता ना। चलो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ ऐसे तो अभी मन्नू के आने का टाइम हो गया और मेरी वीडियो शूट हो गई है। वीडियो शूट करने में टाइम लग गया थोड़ा सा, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी ना। वैसे मैं ये वाला टॉपिक ज़्यादा अपनी वीडियोस में बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इमोशनल हो जाती हूँ। भाई माँ बाप की कमी कोई पूरा ही नहीं कर सकता इजीली, है ना। बट फिर भी थैंकफुल कि मेरे भाई भाभी सच्ची में बहुत अच्छे हैं। वो बहुत केयर भी करते हैं, फ़ोन भी कर लेते हैं, टाइम टू टाइम बुलाते भी हैं। ये तो हम लोगों के पास ही अब थोड़ा फैमिली वाले हो गए, भाई बच्चे की पढ़ाई है तो हम जाना इतना होता नहीं है, तो इसीलिए तीज त्यौहार पे या किसी ख़ास पर्पज़ पे के ही जाना होता है। बट फिर भी एक जो होप से फ़ोन आता है ना, वो भी बहुत बड़ी खुशी देता है। मतलब ये चीज़ हो जाती है, बट फिर भी वो होता है ना, कभी कभी माँ बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ बाप का अलग ही हिसाब किताब होता है। वैसे तो मेरी भाभी हर चीज़ में वो करती है, देना लेना सब कुछ, त्यौहार वगैरह, मतलब जो चीज़ निभाने की होती है निभाती है, चाहे वो हमसे उम्र में छोटी है, बट फिर भी करती है जितना उससे होता है। हमने कभी शिकायत नहीं की किसी चीज़ की, और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सच बताऊँ तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट फिर भी कभी कभी ऐसे कमी सी फील हो जाती है। तो भाई अभी मन्नू आने वाला है और मैंने उसके लिए पहले एसी चला के रख दिया। वैसे तो बाहर इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन जब बाहर मौसम ठंडा होता है ना, थोड़ा ठीक होता है बरसात वाला, अंदर हुम्मस हो जाती है। ये वाला मौसम ऐसे चल रहा है चिपचिप वाला। तो भाई मैंने जो कल ड्राई शैम्पू लगाया था ना, आप लोगों को, आपने मेरे ब्लॉग में देखा हो तो, जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं भाई, ड्राई शैम्पू ना सबको सूट नहीं करता, मेरे को भी नहीं सूट करता। मैंने लगा तो लिया, क्योंकि मेरे पास एक कोलैब के दौरान आया था, पड़ा था, पहली बार लगाया था, तब भी मेरे को सिर में ना बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी थी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। कल भी सेम हुआ, इरिटेशन हुआ। मैंने उस ब्रांड को भी बोला भाई ये मुझे सूट नहीं कर रहा, तो बोलते हैं कि नहीं 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 मैम आपको नहीं कर रहा होगा, हम तो रेगुलर लगा रहे हैं, हम तो पर्सनली खुद भी यूज़ करते हैं। तो भाई वो मैं आपको बता दूं, मैंने कल आपको दिखाया था, चलो दोबारा दिखा देती हूँ। वो हील एंड प्योर का ड्राई शैम्पू है। देखो मुझे किसी ब्रांड से कोई डर वाली बात नहीं है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है भाई। ये वाला ड्राई शैम्पू, इस ड्राई शैम्पू का क्या फ़ायदा, इससे पहले मेरे पास एक और आया था, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एक तो इसकी खुशबू बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको लगाते ही मुझे वॉमिटिंग सी आने लग जाती है। दूसरा, इसको लगाने के बाद ना कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं दिखता, ऊपर से सिर में इतनी ज़्यादा इरिटेशन खुजली सी होने लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा। पहले जो ड्राई शैम्पू था ना मेरे पास, वो वाला ड्राई शैम्पू बहुत अच्छा था। कौन सी कंपनी का था भाई, ध्यान नहीं आ रहा, वो वाला था एपेटाइट का था। वो वाला शैम्पू अच्छा था, क्योंकि उसको भी मैंने बहुत बार यूज़ किया था, 2-3 बार यूज़ किया था, वो ठीक था। थोड़ी देर खुजली तो उससे भी होती थी सिर में, बट फिर वो ना बालों को ठीक कर देता था, कि अगर हल्का सा ऑयल आ जाता है ना, जैसे हम 3-4 दिन सिर ना धोएं तो बालों में थोड़ा थोड़ा तेल आ जाता है, और फिर हमें अचानक से कहीं जाना पड़ता है तो हमें हेड वॉश करना पड़ता है, या फिर हम कैंसिल ही कर देते हैं, लेडीज़ का ऐसे होता है। तो उसको लगाने से क्या है, 1-2 मिनट में ही ना बाल बड़े स्मूथ हो जाते थे, कि आपका काम चल सकता है बिना वॉश किए। तो उसे बोलते हैं ड्राई शैम्पू। वो था एपेटाइट का, और ये है हील एंड प्योर का। मतलब किसी ब्रांड ने मुझे पैसे नहीं दिए, दोनों ही प्रमोशन में आए थे, तो मैं आपको बता रही हूँ भी डिफरेंस। तो दोनों से ही खुजली तो होती है सिर में, लेकिन वो असर भी दिखाता है कि काम करता है। ये इसने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप परचेज़ करो या ना करो, मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ। कई बार क्या है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज गर्ल्स होती है ना, वो लोग ये यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो डेली सुबह सुबह इतना हेड वॉश होने वाला नहीं होता। हेड वॉश जिस दिन हम करते हैं ना, उस दिन बाल ना बड़े फ्लफ़ी से हो जाते हैं, कोई हेयर स्टाइल नहीं बनता, कुछ भी होता है तो ज़्यादा ही होता है ना। तो क्या होता है कि सीरम आते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे, जो कि आफ्टर वॉश वाले होते हैं। हल्का सा सिर्फ 1 बूंद हथेली पे लेना है, और उसके बाद आपको लेंथ में लगाना है, स्कैल्प में नहीं लगाना, लेंथ पे लगाना है। जैसे मेरे पास पड़ा है एक, मैं बताती हूँ, मैं वही लगाती हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सीरम आए हैं, लेकिन मेरा एक ही फेवरेट है, ये है, कौन सा सीरम है, नाम क्या है इसका, द एच वर्ड के नाम से, द एच वर्ड के नाम से मैं इसी सीरम को लगाती हूँ। देखो ये थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक ही बूंद लगती है, एच वर्ड
द एच वर्ड के नाम से सीरम है। अगर आपने जिस दिन बाल धो रखे हो उसी दिन कहीं जाना पड़ जाए, थोड़ी देर में बालों को सूख हल्के हल्के ना गीले होते हैं ना, हल्के हल्के गीले, एक बूंद लेनी है और बालों की लेंथ में लगा लेना है। आपके बाल बहुत अच्छे से नरिशिंग हो जाएंगे और चिपचिप भी नहीं लगेगा और आपके बाल ना ऐसे उड़ेंगे भी नहीं। तो ये सीरम बहुत अच्छा है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो चलिए जी, हम अभी इंतज़ार करते हैं मन्नू के आने का। 2:30 बज गया। वैसे तो कभी कभी 2:15 बजे आ जाता है, कभी कभी उसकी बस लेट हो जाती है। वैसे भी आज सोमवार है ना और कावड़ चल रहा है तो जाम लगा होता है, तो इस वजह से बच्चों को ना थोड़ा लेट हो रहा है, लेट आती है बस। आ गया मेरा बच्चा। दादी ने अंदर रखी होगी, उधर रख दे, ड्राइंग रूम में रख दे। अरे यार भारी होता है बैग, कोई बात नहीं, ड्राइंग ड्राइंग जाने रूम में। आ गया। कैसा है? बढ़िया। आज कोई टेस्ट मिला तो फिर कुछ कुछ कैसे है थोड़ा सा? वैसे तो हमेशा सड़ा सड़ा सा आता है। ऐसे मत फेंका कर लंच बॉक्स को। क्या हो गया? ऐसे क्यों फेंक रहा है? आपको मेरा अच्छा मूड अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है इसलिए पूछ रही हूँ, ये क्या बात है अच्छा लगता? पागल लड़का। मैं तो आपने चाहती आज हूँ। पनीर तो प्याजा बनाया होगा। नहीं बनाया पनीर दो प्याजा। क्यों? क्यों बनाया? क्योंकि टमाटर ही थे, सारे टमाटर खराब थे। फिर क्या बनाता हो? डाल दिया। अरे यार तो टमाटर ही थे, बिना टमाटर के थोड़ी अच्छा लगेगा। देखो 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 देखो। क्या है? क्या क्या देख क्या है? दाल किया? दाल घिया नहीं है, क्या? आलू मटर पनीर है। हाँ फिर सबसे पहले आते ही सब्जी पे नजर जाती है तेरी। भूख लगी है, बना देती हूँ रोटी। अरे मैंने ऊपर देखी, मैंने देखा तरी की सब तरी वाली है। अरे टमाटर नहीं थे, नहीं तो मैं तो ग्रेवी वाली बना रही थी। प्याज भी मैंने बहुत सारे कट कर दिए। टमाटर में देख, जो टमाटर हाथ लगाओ कीड़े, जो टमाटर हाथ लगाओ गला हुआ। तो भाई आपके घर भी ऐसे ही करते हैं कि बच्चे आते ही सब्जी के पीछे टूट के पड़ते हैं, क्या सब्जी बनाई है? इसका पहला क्वेश्चन ये होता अरे है आप सब्जी क्या बनाई है। पता थे आप पनीर बनाने वाला? पनीर तो पूछा पता है था, मैंने। लेकिन फिर वो है ना, पापा ने बोला कि अब क्या करेगी। फिर मैंने आलू मटर पनीर बनाया, मटर भी थोड़े से पड़े थे, फिर मेरे को आलू डालना पड़ गया। फिर पापा ने पनीर के परांठे खाए, तेले भी पड़ा ठीक है। एक परांठा पड़ा है, गर्म कर दूंगी, एक रोटी खा रही हूँ, ठीक है? रोटी खाना मतलब मन्नू के लिए। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके बेटे का असली नाम क्या है, तो वही उसका नाम है मेहुल। मेहुल। और मुझे आटा ऐसे तोड़ना पड़ता है चाकू से या फिर चम्मच से, क्योंकि मेरे जो नेल्स एक्सटेंशन है ना उसमें दर्द होने लग जाती है, कहीं उखड़ ना जाए, तो मुझे आटा ऐसे तोड़ना पड़ता है। तो मैं उसके लिए फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। उसको भूख लगी है और वैसे ही सब्जी देख के तो उसको जल्दी ऐसी भूख लग जाती है जल्दी। अगर उसके पसंद की ना होती ना तो वो शाम तक खाना नहीं खाता। भूख नहीं है, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, सड़ के बैठ जाता है। लेकिन अभी उसके पसंद की सब्जी है तो उससे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं हो रही कि फटाफट फटाफट बना के लाओ, जल्दी भूख लगी है बहुत ज़ोर से। आजकल के जो बच्चों की मौज है ना, हमारे टाइम पे इतनी मौज नहीं हुआ करती थी सच में बहुत। मैं तो पता है स्कूल जाने से पहले घर का काम करके जाती थी, आने के बाद भी कभी कभी मम्मी बोल देती थी आज मुझे टाइम नहीं मिला, ऐसा कर आटा गूंदा पड़ा रोटी बना ले। कभी कभी दिन याद आते ना तो भाई कितना मजबूरियों वाला टाइम था ना पहले, बहुत ही ज़्यादा मजबूरियों वाला टाइम था। तो भाई सबका लंच हो चुका है, हस्बैंड ने भी कर लिया और अभी ना थोड़ी देर बैठे थे तो मैंने इनको बोला भाई वीडियो शूट करा लो। बड़े नखरे करते हैं, बहुत नखरे करते हैं, फाइनली बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे करने लगे एक कॉमेडी वीडियो की शूटिंग। पहले जिंदगी इस टेंशन घाटन तो मोदी ने 500 रुपये दरवान गोर बदल दिता है। क्यों? अरे 500 रुपये ऐसे पहले निकालना ना, पहले ऐसे निकालना। अच्छा और वो तो है सेम रंग का है। पहले जिंदगी इस टेंशन घाटन उतने मोदी ने और 500 रुपये दे नोट का रंग बदल दिता है। कोई हरे रंग दे ते मैं कुछ चाहिए उवे मंगा तो थोड़े को होवन के ना। मेरे 500 रुपए दे दे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो की शूटिंग हो चुकी है और पता है क्या है, शूट करते करते ना आपको मैंने अभी थोड़ा सा ही दिखाया, बहुत सारे टेक लग जाते हैं क्योंकि मम्मी बाहर खाना खा रहे थे और चम्मच की और बर्तन की इतनी तेज आवाज कर रहे थे, पता नहीं क्या दिक्कत है यार।
बिल्कुल साइलेंट मोड में खाना खा रहे थे। जैसे ही उनको पता चला ना कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उसी टाइम कट 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 की इतनी तेज आवाज़ आने लगी, मैं क्या कह सकते हैं। तो वही पापा भी टीवी देख रहे थे, उनके कमरे का दरवाज़ा बंद करके आई। तो भैया जॉइंट फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है ना, तो सच में बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है भाई। ज़िद्दी भी बनना पड़ता है, सच बताऊँ तो ज़िद्दी भी बनना पड़ता है। मनु, तूने एक चीज़ नोटिस किया? देख मुझे। नहीं किया? आपने किया? हम दोनों ने रेड रेड डाला है। ये मैंने अभी व्लॉग बनाते हुए नोटिस किया। तो भाई अभी मन्नू पढ़ रहा है, इसके पापा चले गए और मैंने इसके पापा के साथ 2 वीडियो भी शूट कर ली है। बड़ी मुश्किल से पटा के बिठाना पड़ता है उनको, मतलब कभी गुस्से से, कभी प्यार से, कभी रिक्वेस्ट करके रुक जाओ प्लीज़ मुझे वीडियो बनानी है, कभी फिर इमोशनल अत्याचार भी करना पड़ता है। हाँ हाँ क्यों बनाओगे आप मेरे साथ वीडियो, ऐसे ऐसे करके। तो भाई वीडियो बना लिया फाइनली, 2 सक्सेसफुली वीडियो बना लिया। अभी एडिट करनी है। तो मैं इन्हें क्या किया ना, खाना खा रहे थे ना जब, मैंने फटाफट ना दाल उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि मेड आती है ना जब बर्तन धोने के लिए, तो फिर दाल बनानी हो, एक तो कुकर जिसमें उबालते हैं, फिर तड़का लगाएंगे, वो कढ़ाई भर जाती है। तो मैंने सोचा है कि ना फटाफट से मैं दाल को तड़का लगा देती हूँ, ताकि अभी मेड आएगी ना 6 बजे के आसपास, तो बर्तन धो जाएगी सारे, जिससे कि मुझे रात को बर्तन कम धोने पड़ेंगे, है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? मैंने तो मैंने यही सोचा, फिर इसलिए मैंने ना दाल उबाल दी और अब मैं फटाफट जा रही हूँ उसको तड़का लगाने के लिए। फिर बैठ के मैं अपनी 2 वीडियो एडिट करूँगी और क्या करूँगी, एक वीडियो अपलोड करनी है, उसका सारा थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन डालना, वो सब कुछ करूँगी। कपड़े मैंने आज धोए नहीं हैं, तो प्रेस वाला कोई झंझट ही नहीं है। तो फटाफट से दाल बना के रख लेते हैं, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, कुछ भी करती रहूँगी। फिर अगर मुझे और कोई कंटेंट याद आ गया तो मन्नू के साथ भी शूट कर लूँगी। ठीक है? तो भाई यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी है, बस थोड़ा सा सेक लगेगा और ये रेडी है। चलो जी, रात का डिनर निपटा। अब हम करते हैं जाकर थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा काम, बहुत सारा काम। बच्चा भी आ गया, उसको भी पढ़ाना है भैया, उसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी हो चुका है डिनर का टाइम, बट इसके पापा लेके आए थे शरदा, मतलब शरदा जो होता है ना, और मन्नू को बहुत पसंद है। इसको पता नहीं क्या होने लगा है कि मम्मी अभी खाना, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ये काट। तो भाई चलो काटते हैं। अब बच्चे ने फरमाइश की है, उसके पापा लेके आए हैं तो काटना तो पड़ेगा। तो मैंने फटाफट काटा भाई। सच में बताऊँ, वैसे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन आज मीठा ही नहीं निकला। तो ये फ्रूट है, अंदर से कैसे निकलेगा कुछ पता नहीं है सच में ना। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले फ्रूट दे दूंगी सबको और उसके बाद बनाऊंगी डिनर। तो अभी सबने खा लिया है फ्रूट, तो अभी किसी को भूख नहीं है। सिर्फ पापा के लिए बनानी है मुझे रोटी, क्योंकि पापा तो मतलब शुगर के पेशेंट है ना, डायबिटीज़ है, तो पापा तो रोटी खाते ही खाते हैं। पापा के लिए 2 फुलके बनाने हैं और 1 कुत्ते का बनाना है बस। हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरे को भूख नहीं है, मन्नू बोल रहा है मेरे को भूख नहीं है। अब मेरे को भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमने क्या सोचा है कि हम सिर्फ दाल बनाइए ना, क्योंकि अगर मैं दाल नहीं खाऊंगी, बहुत सारी बची रह जाएगी, तो सुबह बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई सब 1-1 कटोरी दाल खाओ, क्योंकि इसको ख़त्म करना है और कल ताज़ी सब्जी बनेगी। अगर मुझे पता होता किसी ने नहीं खाना तो मैं ना ही बनाती भाई, बट वही है ना, अगर अब बच गई तो डांट पड़ेगी ज़बरदस्त की नहीं खानी थी तो इतनी बनानी ज़रूरी थी, क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए जी, बस ये हो गया हमारा आज रात का डिनर डन, क्योंकि सिर्फ खानी है सिर्फ दाल, वो भी मेरे कहने पे ख़त्म जो करनी है। तो बस इसी तरह आज के ब्लॉग को भी लगाते हैं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट जरूर करना। बाय बाय।